हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण के पेडागोजी सेक्शन को। यह क्लास नंबर 3 है आप लोगों का। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास को पढ़ा हुआ है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन है कक्षा में लिखित आकलन, दूसरा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, तीसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, चौथा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो देखिए, जो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें जो माहौल मिले वो सही रहना चाहिए, वो आकर्षक रहना चाहिए। अगर माहौल उबाऊ रहेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए जो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है वो बच्चे के भाषा सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। देखिए, यहाँ बाहर रखने की बात कर रहा है। दूसरा है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तीसरा है बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चौथा है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो यहाँ बाहर भी रखना गलत है, भाषा को न सिखाना भी गलत है और सुधारना भी गलत है। हमें बच्चे की भाषा को सुधारना नहीं है, जबकि अपने खुद सही भाषा का उपयोग करना है। बच्चा धीरे धीरे सुनते सुनते सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जो उसका अनुभव है, जो बाहरी आपका अनुभव जो लेके आया है, उसका उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे वो आसानी से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने की यहाँ बात हो रही है तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी है सामाजिक अंतःक्रिया। बिना सामाजिक अंतःक्रिया के भाषा सीखना और सिखाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बताया है बाल साहित्य के बारे में। तो भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य है, लेकिन सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे शिक्षक का कैसा प्रयास होना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए? देखते हैं ऑप्शन। बच्चों की भाषा संबंधी सहज शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। दूसरा है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर, यहाँ मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। तीसरा है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। चौथा है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो जैसा हमने बताया हुआ है कि जब कहीं भी अवसर देने की बात आती है तो ऑप्शन आपका वही सही होता है, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन में आपको अवसर देने की बात कहा है तो इसमें भी हमको बेटर ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। ये आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि बच्चे की जो सहज रचना शक्ति है उसको हमें अवसर देना है। और यहाँ ही जो शब्द है उसका यूज करके इसको गलत बना दिया ऑप्शन को। और यहाँ है मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, यहाँ बल दे के बोल रहा है इसलिए ये भी गलत है। तीसरा ये है बाल साहित्य शिक्षा जो प्रद है उसको पढ़ना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? देखिए, यहाँ कमज़ोर मानने की बात है, सबसे खराब कौन सा सवाल है। भाषा आकलन की हम लोग बात करें तो उसमें तब होता है जब हम बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, तब भाषा आकलन सही ढंग से हो पाता है। तो अभिव्यक्ति कब होगी? जब वो अधिक बातचीत करेगा या फिर अधिक चीज़ों को खोजने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में से क्या खरीदा था? तो देखिए, जिसने भी ईदगाह कहानी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मेला में से हामिद क्या चिमटा खरीदा था। तो इसका तो ऑप्शन सिर्फ हो गया चिमटा, इसका मतलब एक ही लाइन में इसका आंसर दे दिया ये। तो सबसे कमज़ोर प्रश्न यही है। ऑप्शन जितने भी और होंगे, केशव सबसे क्या कहता होगा, इसके भी काफ़ी लंबा इसका आंसर होगा। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगा, इसका भी ऑप्शन काफ़ी लंबा होगा जो बताएगा बच्चा। चौथा है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, इसका भी आंसर काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए जो सबसे कमज़ोर सवाल है वो यही है कि हामिद ने मेले में से क्या खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन, सुनना, संप्रेषण, अक्षर ज्ञान।
तो देखिए हम जानते हैं कि जो भाषा का जो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, संप्रेषण। जो हमारा जो भाषा है वो संप्रेषण में सबसे अधिक यूज होता है। लिखने में ज़्यादा यूज नहीं होता, सुनने में अधिक यूज नहीं होता, अक्षर ज्ञान में भी यूज नहीं होता है, लेकिन संप्रेषण में सबसे अधिक यूज होता है भाषा का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। सुनी गई कहानी को शब्दतः लिखना, मतलब जैसे आपने सुना है एक एक शब्द लिखो उसको। दूसरा ऑप्शन है कविता सुनाना और शब्दतः लिखना, फिर वही बोल रहा है कि जो आपने कविता सुना है उसको एक एक वर्ड करके लिखो। तीसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो देखिए भाषा का आकलन करना है तो सबसे अधिक जहाँ भाषा का उपयोग होगा वहीं हमारा आकलन जो है वो प्रभावी होगा। तो अगर हम सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे तो अधिक भाषा का यूज होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ शब्दतः लिखना, शब्दतः पढ़ना, ये सब सभी उत्तर गलत हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिए सार्थक एक लड़के का नाम है, वो क्या करता है जब वो पढ़ता है तो वाक्यों शब्दों को बार बार बोलता है। तो वो क्या करता है, ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, चौथा है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए जब भी कोई इंसान जब वाक्य को एक दो बार घुमा घुमा के पढ़ता है तो इसका मतलब है कि वह उसको समझ रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ने में कठिनाई हो रही है या फिर हमें पढ़ना आता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है उसका हम लोग आंसर जानना चाहते हैं कि आखिर ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसका मतलब है समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा में आकलन करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये तो बिल्कुल सही है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की त्रुटियों की पहचान करें और उसका निवारण करें। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो ये देखिए ये कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है ये, क्योंकि बच्चों की जो प्रगति है उसको हम लोग अभिभावकों और शिक्षकों को बता के क्या करेंगे, उससे ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। यहाँ उत्कृष्ट लेखन कार्य की बात कर रहा है, ध्यान रखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो देखते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है छुट्टियाँ कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये गलत कर दिया, अनुच्छेद बोलकर ये गलत कर दिया। तीसरा है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। चौथा है पाठ्य पुस्तक से हटकर इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन, तो ये भी कठिन शब्दों का श्रुतलेखन हमें नहीं करना है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ भाषा सीखने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। यहाँ ही वर्ड यूज कर दिया, मतलब जोर दे के बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत आपका हो गया। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यह आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तीसरा ऑप्शन हम फिर भी देखेंगे, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो पहले तो यहाँ ही वर्ड यूज कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा ये सेंटेंस गलत है भी, क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले भी भाषा सीखे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्प्राक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है, लिखने में, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में। देखिए प्राक्सिया नहीं है, यहाँ ग्राफिया होगा, डिस्ग्राफिया। जो डिस्ग्राफिया होती है उसमें लिखने संबंधी अक्षमता होती है, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिया मतलब ग्राफ, ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, लिख के ही बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग याद कर लेंगे कि डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, दूसरा है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, चौथा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चों का अभ्यास कार्य नहीं देना, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ रहे तभी बच्चा हिंदी पाठ्यपुस्तक को समझेगा। दूसरा है प्रसिद्ध लेखकों, ये भी ज़रूरी नहीं है, प्रसिद्ध लेखकों के बारे में भी जानना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो गया है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, दूसरा है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तीसरा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, चौथा है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखिए, जो बहुभाषिक कक्षा होती है, बहुभाषिक कक्षा का मतलब ये होता है कि एक ही कक्षा में कई चीज़ों को बोलने वाले बच्चे हैं, कोई भोजपुरी यूज कर रहा है, कोई खड़ी हिंदी यूज कर रहा है, कोई किसी और भाषा में बोल रहा है, उसको बोलते हैं बहुभाषिक कक्षा। तो उसमें जो होती है, इसको हम लोग संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, जो उसकी भाषाएं हैं उसको हम लोग यूज करके उसको समझाएंगे किसी चीज़ को, तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। यह बाधित करना, जटिल चुनौती, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन को गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का अंतर का मुख्य आधार है। देखिए, भाषा सीखने का मतलब होता है कि कोई हमें सिखा रहा है, और भाषा अर्जित करने का मतलब है कि हम इन्वायरमेंट से भाषा को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसका मुख्य आधार क्या है, भाषा की जटिल संरचनाएं, यहाँ जटिल वर्ड यूज करके इसको गलत कर दिया, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, तीसरा है भाषा का लिखित आकलन, ये भी लिखित मौखिक ये भी गलत होता है, चौथा है भाषा का उपलब्ध परिवेश। देखिए, जो भाषा का जो परिवेश होता है वही भाषा को सीखने और सिखाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। तो आज हमने 15 क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया है, कुछ नए क्वेश्चन को भी सीखे हैं आज हम लोग। तो ऐसे ही आगे के वीडियोज़ में कुछ और ही क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।